नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नरवाई दहन पर एक्शन, यानी पराली या नरवाई जलाने के लिए मना किया जाता है। पराली या नरवाई जलाने से पर्यावरण को भयानक नुकसान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नरवाई जलाते हैं और इसका धुआं जब शहरों में पहुंचता है तो शहरों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शहर धुएं के चैम्बर बन जाते हैं। किसानों का लालच और नासमझी कई लोगों के लिए मौत का कारण बनती है। किसानों को भी नुकसान होता है। सरकार ने कानून बनाकर नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश नरवाई जलाने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, अव्वल। जिसे देखते हुए अब डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार ने जो है कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय किए हैं। क्या इन उपायों से फायदा होगा? क्या नरवाई दहन पर रोक लग सकेगी? आज इसी विषय पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए। पूरे देश में नरवाई या पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। हाईवे से गुजर जाएं या फिर गांव की सड़कों से, सड़क के किनारे रात के समय या दिन के समय खेत जलते देखे जा सकते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के जुनून में किसान इस तरह पागल है कि एक तरफ तो खेत का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है और दूसरी तरफ जान देने पर भी उतारू है। नरवाई जलाने से जो तापमान उत्पन्न होता है उससे जमीन करीब 12 इंच तक खराब हो जाती है। जमीन के सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट होने का खतरा पैदा होता है। दूसरी तरफ जमीन कठोर हो जाती है, जिससे आगे चलकर खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि नरवाई या पराली जलाने से आसपास के खेतों में खड़ी हुई फसलों में भी आग लगने की आशंका रहती है। कई बार जान माल का भी नुकसान हो जाता है। गुरुवार को सागर के बीना में हिंगची नामक गांव में एक किसान अपने खेत पर नरवाई जला रहा था। इसी दौरान खेत में रखे लकड़ी के ढेर को नरवाई की आग से बचाने की कोशिश में गिर गया और सारी लकड़ी उसके ऊपर आ गई। इसके बाद वह लकड़ियां ही उसकी चिता बन गई। अपनी पत्नी के देखते देखते किसान जलकर राख हो गया। इतनी दर्दनाक घटनाओं के बाद भी किसानों को होश नहीं है और वह बेखबर होकर नरवाई जला रहे हैं, जिसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर कठोर कदम उठाए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में जो भी किसान नरवाई या पराली जलाएंगे उनको मध्य प्रदेश सरकार से मिलने वाली सालाना 6000 रुपए की किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी और ऐसे किसानों की फसलें भी MSP पर नहीं खरीदी जाएंगी। आपको बता दें कि पराली या फिर नरवाई जलाने से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि किसान को भी आर्थिक घाटा हो सकता है, क्योंकि इससे जमीन खराब हो जाती है। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि जिस खेत में लगातार पराली जलाई जाती है वह 20 से 25 साल बाद 50% उत्पादन भी नहीं देता। ऐसे खेतों में अतिरिक्त खाद और पानी देना पड़ता है। फसल की गुणवत्ता भी खराब होती है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण आए दिन पराली या नरवाई जलाने की घटनाएं होती हैं। अब डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कठोर फैसला लिया है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद नरवाई जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। तो देखिए, पराली जलाई जा रही है और पराली जलाने में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि न केवल इससे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होगी और इसके अलावा प्रदूषण जो उत्पन्न हो रहा है वो तो है ही। और जिस जगह पर अगर पराली जलाई जाती है कुछ दूर से, वहां से तो धुआं निकलेगा जो आगे ट्रेवल करेगा और फिर वो बाकी शहरी इलाकों में भी जाता है। पराली जलाना कितना नुकसानदायक है हमारे किसान भी जानते हैं, जिसको लेकर सरकार के भी तमाम प्रयास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पर्यावरण, मृदा संरक्षण, जमीन की उत्पादकता बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं इन कदमों का। अभी फिलहाल क्योंकि मीटिंग हुई है तो ये कितना अभी लागू हुए होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान कितने जागरूक हैं और वो कितना अच्छा समझते हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए इस बात को, आइए इससे समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हैं, क्योंकि आप अगर हाईवे पर जाइए तो आपको किसी न किसी खेत पर धुआं जरूर मिलेगा। उसका मतलब सही यह होता है कि या तो वहां शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगी है तो पराली जलाई गई है। आइए अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिंड से, हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा शुजालपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, एसएन पटेल सागर से, नवनीत गुप्ता कटनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश आपकी तरफ रुख कर रही हूं। हमने देखा है बार बार हमने किसानों को भी अलग अलग तरीके से जो सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से कि पराली नहीं जलानी चाहिए, लेकिन चूंकि पराली जो आखिरी फसल कटने के बाद जो डंठल बचता है उसको हटाने के लिए उन्हें जो प्रयास करने पड़ते हैं वो महंगे साबित होते हैं, इसलिए उन्हें आसान लगता है कि पराली जला ली जाए, जिसकी वजह से उर्वरक क्षमता उनकी जमीन की खत्म होती है। वो फसल जो लगाते हैं उसको उतनी क्वालिटी नहीं मिलती है, सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद जेब इजाजत नहीं देती किसानों की, इस वजह से उन्हें मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। किसान वहां के क्या सोचते हैं इस बारे में, और अब तक इस तरह के कितने मामले आपके क्षेत्र में सामने आए हैं? अखिलेश जी बताना चाहेंगे, जो यहाँ पर जिले में बहुत विधानसभा में सबसे ज्यादा दान होते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो ऐसे में पराली वहाँ पर जी ठीक है, लौट रही हूँ अखिलेश। फ्रेम आपका फ्रीज हो रहा है, बोलिए। जो भिंड जिले की अगर बात करें तो गौत विधानसभा ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा धान होते, तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। तो यहाँ पर भिंड जो किसान जिला कृषि विभाग के जो जिला अधिकारी हैं, इन्होंने एक यहाँ पर किसान मेला लगाया था, जिसमें उन्होंने सुपर सीडर नाम की एक मशीन यहाँ पर लाई गई है, जिससे उन्होंने कहा था कि आप पराली जलाए नहीं, सुपर सीडर मशीन से आप खेत की जुताई भी होगी और जो पराली होती है वह भी बिल्कुल उसी खेत में मिल जाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा और पराली न जलाएंगे, जिससे प्रदूषण जो हवा फैलती है या आप कहें तो लू सबसे ज्यादा है ऐसे में भिंड जिले में, तो इससे आसपास गांव में आग जलने का भी डर रहता है। तो ऐसे में सुपर सीडर मशीन का यहाँ पर प्रयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन तो ऐसे में यहाँ पर जो किसान है, क्योंकि सुपर सीडर जो मशीन है वह थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए किसान सीधा ही उस पराली को जला देते हैं और उन पर जेब में कोई असर ना पड़े, इसलिए सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर पराली जला रहे हैं। लेकिन भिंड कलेक्टर के बराबर यहाँ पर लगातार वह एक मुहिम चला रहे हैं कृषि विभाग अधिकारी के द्वारा कि जो पराली लोग जला रहे हैं उन ऐसे लोग किसानों पर कार्रवाई करें। अगर सुपर सीडर मशीन से जो यह पराली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि कलेक्टर का लगातार कहना है कि यहाँ पर जो भी पराली जलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पराली जलने से कई प्रकार के जीव जंतु हैं, आसपास जो पेड़ पौधे पर जो पक्षी बैठे रहते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो ऐसे में सुपर सीडर मशीन का प्रयोग करें और लगातार यह भी उन्होंने आग्रह किया है किसी भी आगजनी का यहाँ पर घटना को अगर अंजाम देते हैं तो उस पर किसान का ही दोषी पाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान होता है उसका हर्जाना किसान ही भरेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो पराली का जो है यहाँ आसपास, तो सुपर सीडर मशीन लगातार कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि सुपर सीडर मशीन का प्रयोग करें और जिससे यहाँ पर जो पराली ना जलाएं और प्रदूषण ना फैले और कोई आगजनी की घटना ना हो। जी बिल्कुल, इस मामले में मुझे लगता है कि जो राजस्व विभाग के ग्रामीण अंचलों के अफसर हैं उन्हें इस बाबत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए किसानों का इस पर क्या नुकसान है ये भी मैं बताती चलूं, उसके बाद सहयोगियों के पास आ रही हूँ। 6,000 रुपए की जो किसान सम्मान निधि थी वो नहीं मिलेगी अगर किसान पराली जलाते हैं तो। उसके अलावा जो एमएसपी पर खरीदी आपकी फसलों की होनी है उसमें भी आपको भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा निवेदन, मेहरबानी करके पराली ना जलाइए। ना केवल ये आपकी खेत को खत्म कर देगी बल्कि जो इंसानियत है उसकी भी दुश्मन है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सांस लेने में, आप दिल्ली चले जाइए बहुत मुश्किल होता है सांस लेना वहां पर, क्योंकि प्रदूषण जो है, आप हरियाणा पंजाब आसपास की जगहों से जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। आइए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, आपके क्षेत्र के क्या हाल है, यहाँ पर किसानों में कितनी जागरूकता पराली को लेकर, और अब जो नियम बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व विभाग की बैठक ली और उसके बाद और भी सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया, क्या किसान इससे अवगत हैं? ओम, बताना चाहूंगा शाजापुर जिला के जो आलम है किसानों के, बहुत खतरनाक आलम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते नजर आए हैं। सरकार सख्त निर्देश दे रही है, मोहन सरकार ने सख्त निर्देशित किया है, नियम बनाए, लेकिन धरातल पे कोई नियमों की कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी करी, जो पराली जलाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस जगह पूरी तरह पराली जलाने का मामला सामने है। अभी मेरे पीछे भी एक खेत में आग लगी हुई है, पराली जलाने का मामला है। क्या कारण है? यहाँ के जो पटवारी राजस्व की टीम है वो निरीक्षण नहीं करती है, तहसीलदार को निर्देशित नहीं करता है। ऐसे में बंजर भूमि को बनाने का पूरा काम किसान कर रहा है। किसान को नुकसान और फायदे सरकार गिना चुकी है, लेकिन उसके बाद भी किसान इतना
कितना सक्षम है इस बात को मानने के लिए, लेकिन वो बात नहीं मानता। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका पराली जलाने के मामले में, क्योंकि ये जो फसलें, बगल की जो फसलें जो पराली जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हानि होती है, खुद किसान जल के मर जाता है, कई बार पक्षियों की जान चली जाती है। ऐसे में कलेक्टर शाजापुर ने कई बार निर्देशित किया है, एक टीम गठित की है, सम्मान निधि का निर्देशित किया है कि जिन किसानों की पराली अगर जलती मिल गई तो उनको सम्मान निधि नहीं मिल जाएगी, उनको एमएसपी पे उनकी सोसाइटी से गेहूं खरीदी नहीं की जाएगी। तो ये सारी बातें सरकार और कलेक्टर द्वारा की तो जा रही, लेकिन राजस्व विभाग इसका पालन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर किसान इसमें सक्षम नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य बहुत खतरे में, क्योंकि पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे, हमारी भूमि को हम बंजर बना रहे हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती जा रही, कहीं ना कहीं हम जहर खाएंगे और जहर ही उगलेंगे। तो कहीं ना कहीं पराली के मामले सुजालपुर और शाजापुर की बात करें तो नंबर 1 पे आ चुका है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजों पे कार्रवाई हो रही है, दिशा निर्देशित अभी तक कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है ऐसी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, कई सारे प्रयास हो सकते हैं, वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, प्रशिक्षण जागरूकता का भी कोशिश की जा सकती है, और अलग अलग तरीके की स्कीम्स निकाली जा सकती हैं जिससे किसानों को होने वाला जो नुकसान है, क्योंकि देखिए जब इन पराली जलाने की वजह उनके लिए यही होती है कि वो जो जमीन है उसको दोबारा दूसरी फसल के लिए तैयार कर पाए। तो उसके लिए जो तकनीकें हैं उनका उपयोग करते हुए, उन पर सब्सिडी देते हुए सरकार अगर कुछ और प्रयास करे तो शायद किसानों को समझ आए। आइए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पटेल, आपके क्षेत्र से तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो घटना भी सामने आई है और एक किसान की भी मृत्यु हुई है यहाँ एक गांव में, हिंग गांव करके है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। या मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पर अभी संशय की स्थिति है कि किसान ने आग लगाई थी पराली जलाने के लिए, किसी और ने आग लगाई थी, लेकिन इस तरह की घटना यहाँ से सामने आई है और ये अभी संशय है, लेकिन ये सच्चाई में भी बदल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी गर्मी का इतना ज्यादा प्रकोप है, फसलें जो लकड़ियां हैं खेतों में सूखी पड़ी हुई हैं, और अगर पराली जलती भी है तो उसकी आग दूसरी जगहों पर भी फैल रही है। सवाल ये है, इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है किसान सागर के आसपास के भी इतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं। जी एसएन पटेल। जी पारुल, देखिए यहाँ सागर जिला है, जो सागर जिले की अलग अलग तहसीलों से कहीं न कहीं प्रतिदिन नरवाई जलाने के कई तरह के मामला सामने आ रहे हैं। अगर हम बीना तहसील की बात करें तो कल ही का मामला है, वहां पर एक किसान रहता था, झोपड़ी बना के खेत में रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जो आग लगी थी उस आग का अभी कारण हालांकि पता नहीं चल पाया। और वहीं कल की बात करें, रहली तहसील में भी आग लगी थी, तो वहां जो यहाँ के भाजपा नेता हैं अभिषेक भार्गव, वो भी यहाँ पहुंचे थे घटना स्थल पर, और लगभग में वहां 5 गाड़ियां दमकल की पहुंची थी, तब आग पर काबू पाया जा चुका था। और हालांकि अभी तक हम अगर जिले की बात करें तो जिले में 603 मामले अभी तक आ चुके हैं नरवाई जलाने के, और किसानों पर मामला दर्ज हो चुका है। और अगर हम 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में 40 किसानों पर मामला दर्ज हो चुका है पूरे जिले में, और जुर्माना भी लग चुका है। जी पारो। बिल्कुल, देखिए जो सरकारों के प्रयास हैं उसमें मशीनों पर सब्सिडी, हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एसएमएस भी कहा जाता है, रीपर बाइंडर जैसी मशीनें 50 से 80% की सब्सिडी पर भी सरकार देती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं समझना चाहते। और उसके अलावा अगर आप दिल्ली पंजाब जैसे स्टेट में चले जाइए तो यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको सरकार डिकम्पोजर भी प्रोवाइड कराती है, बायो डिकम्पोजर घोल, जिसका छिड़काव कर दीजिए तो पराली वही नष्ट होकर और वो खाद में तब्दील हो जाती है। इतनी सारी चीजें हैं, तकनीक इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद समझना नहीं चाहते, या फिर इस मामले में जागरूकता नहीं है, या वहां के क्षेत्र के जैसे कि भी जिक्र कर रहे थे ओम मेवाड़ा भी, कि तहसीलदार हैं या अन्य अधिकारी हैं वो बताते नहीं हैं कुछ भी। बहुत सारी चीजें। नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। नवनीत, क्या बताएंगे आपके क्षेत्र में कितनी जागरूकता इन तमाम चीजों को, जो मैं विषय जिक्र कर रही हूँ कि मशीनों पर सब्सिडी मिलना, 80 से 50% तक की सब्सिडी मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट किसान मिलाकर अपने खेतों को जीवित रख सकता है, मिट्टी को जीवित रख सकता है। और उसके अलावा डिकम्पोजर जैसी व्यवस्था, शायद ये तकनीक यहाँ तक अभी मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल पारुल जी, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिस तरीके से जो फसल का अवशेष है, जो बचा हुआ हो, जो हार्वेस्टिंग होने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसको जलाने के लिए प्रशासन तो प्रयास कर रही है। और हम कटनी जिले की भी बात करें तो यहाँ दिलीप कुमार यादव ने प्रशासन को सख्त करके रखा है, उसके लिए यहाँ पे एक टीम भी गठित की है, लेकिन यहाँ की जो टीम है धरातल पे नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आज 27 से 28 लोगों पर मामला दर्ज, धारा 223 के तहत मामला दर्ज हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में और यहाँ पे जो किसानों के बीच में यहाँ पे उनको अनुभव ही नहीं, उनको नॉलेज ही, उनको उस चीज का सुविधा को लेकर नहीं दे पा रहे हैं। अगर जो प्रशासन की बात करें, यहाँ पे जो कृषि विभाग के हैं, जो यहाँ पे किसानों के पास ना जाकर
कमरे के अंदर बैठ के सारी जानकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करते हैं। कहीं ना कहीं धरा पर किसानों के सामने बात करें तो कहीं ना कहीं इसका एक असर मिलेगा कि पराली ना जले। वहीं पे हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने बात की है कि 80% यदि सब्सिडी मिलती है संसाधन जुटाने के लिए, हम सुपर सीडर की बात करते हैं यहाँ पे, तो सुपर सीडर के लिए चूंकि 55 से 60 HP का ट्रैक्टर वाहन की जरूरत होती है और 55 से 60 HP 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की कीमत में आते हैं, तो हर किसान को संभव नहीं कि 10 से 12 लाख रुपए वो उपयोग उसको ले सके। इसलिए या कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रैक्टर की जो सब्सिडी है इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम तादादों में मिलती है लोगों को, यदि 1000 लोग आवेदन करते हैं तो कहीं 5 या 10 लोग को मिलती है। तो ऐसा हर एक किसान सक्षम नहीं है उसमें कि कहीं किसानों को इतनी बड़ी तादाद में उनको सब्सिडी मिल सके, क्योंकि सुपर सीडर जो है 50 से 55 HP और 60 HP के ट्रैक्टर के उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि ऐसे संसाधन जुटाए ताकि किसानों के घर तक उनकी एक जानकारी पहुंचे और उनको एक अनुभव मिले कि पराली जलाने से हमारे कितने नष्ट जमीन भी कड़ी होना और उनके जो अंदर जीवाणु हैं जो उनके देश को उपज में लाते हैं उनके लिए भी नष्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है कि उस खेत को वो जो अपने खेत की पराली जलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पड़ोस में जो लगी हुई खेत में जो फसल लगी वो भी नष्ट हो जाती है। तो यह एक मतलब जागरूकता फैलाने का एक बहुत आम तरीका। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, कलेक्टर दिलीप यादव ने जरूर यहाँ पे हम बात करें कि बहुत टीम गठित की है, लेकिन वह टीम गठित उस तरीके से नजर नहीं आ रही। कहीं सूचना मिलती है तभी कोई ना कोई मामले दर्ज होते धारा 223 के तहत, लेकिन कहीं इस तरीके से नहीं दिख रहा कि एकदम जो किसानों के लिए जो मुख्य रूप से बात कही जाए थी, किसान मेला में जिस तरीके से बात की थी, जरूर बताया गया था कि हर एक अपील भी थी कि कलेक्टर साहब दिलीप यादव खुद ने अपील की थी हर एक किसानों से कि पराली जो शेष अवशेष है फसल का उसको ना जलाएं, क्योंकि उससे दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, उससे पॉल्यूशन भी होता है। इस तरीके से कई उन्होंने कमी बताई थी उनको, लेकिन किसान उसके लिए जागरूकता क्यों नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ी भूमि खड़ी होती है। नहीं तो उसकी मजबूरी भी है ना नवनीत, मजबूरी ये है कि कई बार तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो जाती हैं, खाद बीज खरीदने के लिए उसको कभी कभी अमाउंट देना पड़ता है, डबल अमाउंट भी देना पड़ रहा है, और उसके बाद उसको अगर पराली हटाने के लिए या फिर जो बची हुई हार्वेस्टिंग के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं उनको हटाने के लिए भी अगर पैसा देना पड़ा तो उसके पास बचेगा क्या। तो यहाँ थोड़े से और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए किसानों का इस मामले में, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए जो बायोफ्यूल प्लांट बनाने की जो बात आ रही थी, हालांकि इस पर अभी योजनाएं बनाई जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से खाद्य केंद्र हैं, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर किसानों को खाद सस्ते दामों पर मिल जाती है, कुछ ऐसे प्रयास करके मुझे लगता है जो जैव डिकम्पोजर जो वैकल्पिक तकनीक है उसका प्रयोग करके किसानों को इस बाबत जागरूक किया जा सकता है, और मध्य प्रदेश से जो ये पॉल्यूशन है जो पराली से उत्पन्न हो रहा है, जो बाकी जगहों पर भी पहुंचकर गैस चैम्बर बना रहा है, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन शायद वैसी कोई व्यवस्था दिखती नहीं है कहीं पर भी। ओम जी, पर बात बिल्कुल सत्य है, जमीनी स्तर पर कोई ऐसी योजना बनाती नहीं है, सरकार बनाती है, कलेक्टर गाइडलाइन जारी करते हैं, लेकिन जो नीचे का अधिकारी है अगर वो जागरूक करे, हर गांव में किसान को जागरूक किया जाना का एक कैंप लगाना चाहिए ग्राम पंचायतों पर। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है अगर ग्राम पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करती है, किसानों को जागरूक कराए, उर्वरक के बारे में जो पराली जलाने के मामले हैं उनमें जागरूक किसानों को लाया जाए, उनका एक मीटिंग लगाए, ग्राम पंचायत द्वारा मीटिंग की जाए, उनके साथ में बैठा जाए, उनको जागरूक किया जाए कि पराली जलाने से कितने नुकसान है, सरकार क्या फायदे देगी, आपको क्या सुविधाएं देगी। ये सारी चीजें धरातल पर अगर किसान के साथ बैठकर इन तालमेल को जमा जाए तो पराली जलने के मामले 80% रोके जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अधिकारी सिर्फ मॉनिटरिंग बैठ के चंद एसओ के कमरों में बैठ के करते हैं और वही गाइडलाइन उनको दे देते हैं, कलेक्टर जिला अधिकारियों को वही वहां से निर्देशित कर देते हैं। तो क्या कारण है, सरकार अगर किसानों की लड़ाई लड़ती, किसानों को फायदा पहुंचाती है, एमएसपी की बात की जाए, किसानों को सम्मान निधि की बात की जाए, किसानों को उर्वरक क्षमता की बात की जाए, किसानों को के लिए जो निजी संसाधन जुटाने की बात की जाती है, तो क्यों ना धरातल पर उनको कार्य किया जाए। जब जाके इन सब समस्याओं का निराकरण निकाला जाएगा। किसान को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगर पीएम किसान योजना का फायदा लेने वाले किसानों की हम बात करें तो करीब 85 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं ये, और ये आंकड़ा अभी हालांकि कम भी हुआ है, ये 76 लाख के आसपास भी हुआ है वर्तमान में जो संख्या है। यानी इतनी तादाद में मध्य प्रदेश में किसान है जो खेती करता है। और अभी जैसे नवनीत भी कह रहे थे, मैं अखिलेश आपके पास आ रही हूँ, कि हर किसान को सब्सिडी पर मशीन नहीं मिल पाती है, तो फिर किसान क्या करेगा। फिर ये अगर आप फाइन चार्ज भी करेंगे तो वो 6000 भी छोड़ देगा, क्योंकि उसे तो लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं हार्वेस्टिंग के बाद अपना जो अवशेष है उसको हटाने के लिए। तो इस पर भी तो देखना होगा ना, सरकारों को प्रयास करने होंगे ना, कि सिर्फ कह देने भर से, फाइन चार्ज कर देने भर से किसानों को क्या फायदा होगा। इस पर क्या सोच रहे हैं आप, किसान क्या सोचेंगे इस पर?
जी बिल्कुल, जो किसानों को जो पराली जलाने के ना जलाने पर जो मशीनों की व्यवस्थाएं की गई, इन मशीनों पर अगर सब्सिडी किसानों को 80% सब्सिडी मिल जाए तो 20% किसान सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि किसान पहले ही इतना महंगा खाद बीज लगाकर अपनी खेती करता है, इतना खर्चा हो जाता है कि किसानों को कुछ बचता नहीं है। उसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ ज्यादातर गाय सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद कर देती हैं, तो पहले से ही किसान इतना टूट जाता है कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं रहती है, जिससे किसान अपनी जो मशीनें सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं कि जो पराली की जो व्यवस्थाएं सही तरीके से की जाए, इसमें 80% अगर किसानों को सब्सिडी मिलती है तो किसान कहीं ना कहीं इसका उपयोग जरूर करेंगे। और यहाँ पर एक बायोमेट्रिक का प्लांट भी बन रहा है, जिससे किसानों को यह सुविधा होगी कि जो पराली है सारी पराली उस बायोमेट्रिक में पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को कोई परेशानी न हो, किसानों पर ज्यादातर जुर्माना न लगाया जाए और किसानों को पराली न जलाने पड़े, इसका भरपूर वो प्रयास कर रहे हैं। लगातार बायो प्लांट भी खुल रहा है और ऐसे में जो मशीन भी आई है उसका भी लगातार कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव ले जा रहे हैं और उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। कितना फायदा मिलता है किसानों को देखने को मिलेगा, लेकिन किसान यही सोचता है कि हमारा पैसा बचे, हमको फसल में थोड़ा मुनाफा हो, इसलिए वो पूरी साल भर मेहनत करता है कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लालच में। अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बराबर हो जाएगा, तो वो किसान क्यों अपनी खेती करेगा, क्योंकि वैसे ही कई प्रकार की जो खाद बीज बनाए गए पैसे ही महंगे हैं, तो ऐसे में किसान बहुत परेशान है। जी, पहले खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लाभ नहीं हो रहा और किसानों को प्राकृतिक आपदा, कभी बाढ़, कभी टिड्डी और कभी जानवरों की वजह से उनकी फसलें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। एसएन पटेल, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है वहां के किसान क्या डिमांड्स रखते हैं? क्यों आखिर वो नहीं चाहते कि मशीनों से जो पराली है उसको खत्म कराया जाए, जो फसलों के अवशेष है उनको नष्ट कराया जाए? देखिए, जो किसान है यहाँ की, किसान काफी परेशान होता है। किसान के पास में इतनी लागत नहीं होती है कि वो उस पराली के लिए कोई किराए की मशीन ले आके उसके लिए नष्ट किया जाए। हर किसान के पास में वह मशीन नहीं है। कुछ किसानों के पास है तो वो अपनी वो पराली है नष्ट कर लेते हैं। जो शेष किसान है उनके पास में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि वो अपनी नरवाई नष्ट करें। इसके लिए यहाँ के प्रशासन को, शासन को, जो छोटे किसान है उनके लिए कुछ ऐसी योजना बनाना चाहिए ताकि किसानों तक वो पराली है उसको नष्ट कर सकें और वो संसाधन पहुंच सकें। नवनीत, आपका क्या सुझाव है? आप लोग भी किसानों के बीच में रहते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकलकर सामने आता है? जी पारुल जी, बिल्कुल बहुत बड़ी अहम भूमिका है ये किसानों के प्रति। अपन जो आजादी टीवी का हम चला रहे हैं, किसानों के प्रति बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। ये इससे हो सकता है सरकार कुछ जागे, यहाँ का जिला प्रशासन कुछ जागे, लेकिन हम यहाँ के किसानों की बात करें तो कई तरह की इनके सामने हमने भी बात की किसानों से, कृषि विभाग वालों से भी बात की। तो किसानों का सिर्फ कहना है कि जब हमारी जो कटाई का जो कटने के बाद शेष अंग बचता है, अपन सोसाइटी में माल बेचते तो उस समय मेरे पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी रहती है कहीं ना कहीं, तो उसके चलते संसाधन नहीं जुटा पाते सोसाइटी में, क्योंकि माल तो बेचते हैं एमएसपी एमआरपी के चलते, जो रेट के चलते सोसाइटी में देते हैं, लेकिन वो पैसा जो लेट होने की वजह से यहाँ पे वो कार्य नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको जल्दबाजी के चलते वो पराली जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको एक मालूम तो है कि इससे घटना बहुत घटती है, तो अपने फसल को भी नष्ट होता है, साथ में कुछ इसकी फसल की जमीन पे खड़ी होती है जिससे हमारे बांध चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये जरूर है कि इनका जो सोसाइटी में जो पैसा जाता है, जो इनका फसल बेचते हैं तो उनका पैसा बोलते हैं 10 से 15 दिन में, लेकिन 2-2 माह लग जाते हैं किसानों को आने में। जब तक इनकी फसल जो अपन गर्मी की बात करें तो गर्मी में जिस तरीके से मूंग की फसल मुझे लगता है एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर पहले काम किया जाए, तब जाकर आप जड़ पर पहुंचेंगे कि आखिर क्यों किसान पराली जला रहा है। तब जाके इस प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी, तब जाकर जो जमीन की उर्वरक क्षमता है उस पर काम हो पाएगा। वरना इस तरीके से तो बंजर होते चले जाएंगे खेत, और आने वाले समय में किसानों को भी फसल उगाने में, कोई भी बोनी करने में उसके पौधे उस तरीके से वो नतीजा नहीं देंगे जिस उम्मीद के साथ वो फसल बो रहे होंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिन पर एक सूचीबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। आप लोग भी अपने क्षेत्र में जब किसानों से चर्चा करते हैं तो उनसे भी समस्याओं के बारे में पूछे, फिर अधिकारियों से जो हमारा काम है कि हम जिम्मेदारों से पूछे कि आखिर क्यों जिन प्रयासों को आप कर रहे हैं वो धरातल पर फेल साबित हो जा रहे हैं। बहरहाल किसानों की बात हो रही थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में पराली जलाने में अव्वल दर्जे पर है मध्य प्रदेश, जिसको बहुत ज्यादा तेजी से काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम पराली जलाने को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें किसानों की जो भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान चाहता भी है
तो भी नहीं कर पाता है कि वो अगर पराली जलाना नहीं चाह रहा है, नरवाई दहन नहीं चाह रहा है, तो फिर वो करे क्या? इस पर एक्शन जरूर हो रहा है। उनकी जो किसान सम्मान निधि है उस पर रोक लग जाएगी अगर वो पाए जाते हैं तो। उसके अलावा जो एमएसपी पर उनकी फसल खरीदी है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद जब वो चाहता है कि मशीन से उसकी जो पराली है या फिर वो फसल कटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल के अवशेष है उनको नष्ट कराया जाए मशीनों से, तो उतना पैसा उसके पास है नहीं, क्योंकि कभी फसल खराब हो जाती है, कभी उसे बीज महंगा खरीदना पड़ रहा है, या तो फिर कोई और समस्या, उसकी जेब पर भारीपन हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, जड़ पर जाने की जरूरत है कि आखिर किसान सब कुछ जानते हुए भी क्यों पराली जलाने पर मजबूर हो रहा है। अब इसको लेकर एक्शन हो रहे हैं, कितना ये एक्शन धरातल पर काम करेगा, कितने किसान इसे समझ पाएंगे, वो किसान निधि छोड़ना पसंद करेंगे या फिर पराली जलाना पसंद करेंगे, तमाम चीजें जिनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।